तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तानी मीडिया कवरेज क्यों नहीं दे रहा, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने इनके सस्ते बाजार कैंप्स की जो है मुकम्मल कवरेज की है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? गुर्बत का इस कदर बुरा हाल है और अवाम महंगाई की चक्की में इस कदर पिस चुकी है। सफ़ेद पोश लोग मुंह छुपाते थे, अब उनका पेट नंगा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। मेरे साथ मौजूद है मियां खुर्रम साहब। बात करेंगे आज सस्ता बाजार कैंप जो लगाए गए हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी जानिब दूसरी जमातें क्या कर रही हैं, मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, इस हवाले से बात करते हैं मियां खुर्रम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि रमज़ान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, और बहुत से लोग, बल्कि अब तो अक्सरियत है, जो रोज़ा इफ्तारी भी नहीं कर पाते, जो सहरी भी नहीं कर पाते। तो इस मौके पे हुकूमत जो होती है, वो रियासत जो होती है, वो माँ की तरह होती है। क्या समझते हैं आप कि इस वक्त कोई इंतजामात नहीं है, लोग आटों की लाइनों में लग के मर रहे हैं, और जनाब आप दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान बड़ा काम कर गई है आपके सामने। क्या कहेंगे इस वाले से? सस्ते बाजार कैंप लगा दिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पहला साल है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने जो रमज़ान बाजार है नहीं लगाए। सस्ता बाजार पूरे पाकिस्तान में ना देखने में आया। फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है। उसमें मोहसिन नकवी साहब जब एक वजाहत देते हैं जी, उसमें टेंटों का जो, उसमें सस्ते बाजार में जो उसमें कैटरिंग का, उन चीज़ों का जो खर्चा आया, वो सस्ते बाजार जो रिलीफ दिया जाता है वो इससे ज़्यादा था। अरबों रुपया उनका बन गया था जी, टेंटों का किराया बन गया था। मैं उनको बताता चलूँ कि अभी जुम्मा आपको जो वज़ीर आला बने कुछ माह नहीं हुए, और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जिस तरह के आप पूरी सियासत ही आप ही चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम आप ही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये बात बताता चलूँ कि ये जब से 13-14 जमातें आई है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई अपना जो है वज़ीर ख़ारजा अपना है, वज़ीर ख़जाना अपनी कर रहा है, इसी तरह वज़ीर इत्तलात अपना कुछ बयान देती है, औरंगज़ेब साहिबा, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, इसी तरह यानी कि पीपल पार्टी कुछ कर रही है और नून लीग कुछ कर रही है। तीसरी तरफ जो PTI उन्होंने उलझा कर रखा हुआ है ज़मान पार्क PDM से ज़मान पार्क। तो फिर आवाम का ध्यान कैसे आएगा? आटे की लाइनों में लग के जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ, इन्होंने एक तो इंतहाई नाकिस मटीरियल वाला आटा उठाया, उसको बोरियों में पैक किया। कहाँ से उठाया ये आटा? इन्होंने आटा दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करवाया, तो इंतहाई गंदा नाकिस था, यूक्रेन से आया वो आटा था जो कि उन्होंने फेंक दिया था। इन्होंने सस्ते दामों खरीदा, पैकिंग करवाई है, उसके बाद गरीब आवाम को जो है ना, उन्होंने पेट क्या भरना, तो वो बीमारियों में मुब्तला होने शुरू हो गए हैं। आटे की लाइनों पे डेली सुनने में आ रहा है कि एक बंदा मर जाता है, और फिर अब तो छीना झपटी शुरू हो चुकी है, पूरा का पूरा ट्रक लूट लिया जाता है। इस कदर गुर्बत का इस कदर बुरा हाल है और अवाम महंगाई की चक्की में इस कदर पिस चुकी है। सफ़ेद पोश लोग मुंह छुपाते थे, अब उनका पेट नंगा हो चुका है। अब वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। वो सफ़ेद पोश लोग, वो मिडिल क्लास लोग जो लोअर मिडिल क्लास हो चुके हैं, ये बुरा हाल हो चुका है। बजाय इस महंगाई में अवाम का दर्द समझने के, अवाम का ख्याल करने का, अवाम का जीना हराम कर दिया गया। रिलीफ पैकेज नहीं दे रहे, सस्ते बाज़ार नहीं लगा रहे। आप सस्ते रमज़ान बाज़ार हर साल लगाते थे, जिसमें सब्जियां भी सस्ती मिलती थी, फल भी सस्ते मिलते थे, लेकिन अफसोस फल हाथों से निकल गया, फल माफिया के कंट्रोल में चला गया। आपने दूसरा अहम बड़ी बात कर दी, तहरीक लब्बैक ने वो कर दिखाया, और जो पहले भी कर चुकी है अब करके दिखा रही है, और खिराज तहसीन की मुस्तहिक है कि पहले तो महंगाई के जो दर्द था साद रिजवी साहब ने महसूस किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो शटर डाउन हड़ताल कर दी, अब फिर दर्द महसूस किया रमज़ान मुबारक में। अब तहरीक लब्बैक लाहौर हो, कराची हो, पाकिस्तान के जितने भी बड़े इज़ला हो, वहाँ पे सस्ते बाज़ार लगाकर मिसाल कायम कर दी है। वहाँ पे सस्ती चीनी भी मिल रही है आपको, वहाँ पे सस्ती जो है ज़रिए जनास भी मिल रही है आपको, दालें भी मिल रही है, वहाँ पे आटा भी मिलेगा। तो ये तहरीक लब्बैक कोई हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत पाकिस्तानी है। अभी तो इन्होंने इक़्तिदार में आना है, इक़्तिदार से आने से पहले इन्होंने दौरे खिलाफत वाला जो तरीका इख्तियार करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु, कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि इस कदर महंगाई ने जीना हराम कर दिया है गरीबों का, कि गरीब जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ सीना कोप रहे हैं, पीट रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और आटे की बोरियां छीन रहे हैं। किसी के हाथ में बोरी छीनते हुए आधा किलो आटा आ रहा है, किसी का 2 किलो, कोई खाली हाथ वापस जा रहा है। आय हाय हाय हाय, बड़ी बात आपने कर दी। मुझे क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। जो लोग, जो बुज़ुर्ग मर्द ख़वातीन आटे की लाइनों में लग के ज़लील व रुस्वा हो रहे हैं, और जो लोग इस दौरान अपनी जानें खो बैठे हैं,
क्या हाकिम वक्त से इसका सवाल नहीं होगा? हाकिम वक्त इसका जवाबदेह होगा। सारा गुनाह जो उस मौजूदा दौर का हाकिम होगा, शहबाज शरीफ साहब है इस दौर के, अब हुक्मरान है, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी और फजीलत दी कि वो इस कुर्सी को मुल्क पाकिस्तान का सरबराह मुल्क पाकिस्तान का सरबराह बना दिया। लेकिन उसकी कदर करने के बजाय आपने जो चूचू का मुरब्बा है उनको नवाजना शुरू कर दिया। आपने इलेक्शन की तैयारी के नाम पर मुल्क की अमन मान की सूरत ख़राब करवा दी। फिर हुआ क्या कि जो पैसे आ रहे थे IMF से, जो डील हो रही थी, बजाय सब्सिडी देने के, बजाय गरीब आवाम का ख्याल करने के, बजाय उन पर लगाने के, उन पर खर्च करने के, आपने तो उन पर महंगाई के बम गिरा दिए हैं। एटम बम अब तो बन चुके हैं वो, कभी गैस की सूरत में, कभी बिजली की सूरत में, कभी आटे की सूरत में, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी जो है वो दालों की सूरत में, कभी चीनी की सूरत में। अब तो गरीब आवाम जो है वो फल, पहले सुना था कि मटन जो है वो गरीब बड़ा महीने हो जाते थे कि सालों साल गुजर जाते थे, या ईद पे नसीब होता था मटन। अब वो मेरा ख्याल है कि गरीबों को ये फल भी ईद के ईद नसीब होगा, या कोई दिन ऐसा मौका होगा जब कोई अमीर फल बांट रहा होगा और फिर उनके टुकड़ों पर ये फल खाएंगे। बड़ी बात कर दी है जो खुरम साहब ने। अच्छा, मुझे आखिर में एक जवाब दीजिएगा खुरम भाई के तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान इस लेवल पे काम कर रही है, बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है और मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा। तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तानी मीडिया कवरेज क्यों नहीं दे रहा, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने इनके सस्ते बाजार कैंप्स की जो है मुकम्मल कवरेज की है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह जो मरियम नवाज़ ने बात कर दी थी, जिसमें मंसूर अली ख़ान ने पूछा था कि तहरीक लब्बैक के बारे में क्या ख्याल है, वो उनका ये जवाब आया मरियम नवाज़ का कि इन जमातों को, बड़ी जमातों पे प्रेशर डालने के लिए लॉन्च किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो खौफ तो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जिसने बड़ी तादाद में, चाहे PTI हो चाहे PDM हो, इनका वोट बैंक तोड़ दिया है और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी है। और वो लोग जो 2016-17 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब आई थी, जितना वोटर था, जितना सपोर्टर था, वो सारा तहरीक लब्बैक में शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने पैमरा पे प्रेशर डलवा दिया। फिर उसके बाद बड़ी कुव्वतें, बड़ी ताकतें, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, क्योंकि नामूस का जब भी कोई मामला होता है तो तहरीक लब्बैक सर फहरिस्त होती है, सामने आती है, फ्रंट एंड पे साद रिज़वी साहब लीड करते हैं। तो एक बड़ी वजह तो यूरोपीय यूनियन का जो बाहर से, जो कि हमारे फ़िरौनियत है हमारे मुल्क में, यहूदी हो चाहे अमेरिका हो, जितने भी ये ममालिक है, और जो फ़िरौन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका गुरूर का सर भी टूट जाता है जब इसराइल में उनके अपने ही लोग जो है अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। फ्रांस के अपने ही लोग जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ होने शुरू हो गए हैं। तो ये तो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि उनका प्रेशर हो यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि बैनुल अक़वामी हो या मुल्की, दोनों तरफ से तहरीक लब्बैक को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तहरीक लब्बैक को जितना दबाया जाता है उतने ही प्रेशर से उठकर बाहर आती है वो। बिल्कुल जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की है खुरम भाई ने लास्ट में कि तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह पाकिस्तान को जितनी दबाने की कोशिश की जाती है ना, उतनी ही ज़्यादा ये उभर के डबल जो है ना तादाद में सामने आती है। आप क्या कहते हैं इस वाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और मियाँ खुरम साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।